मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2 आज टुडे I will be starting with lecture number 2, chapter number 13, performance measurement. In the last lecture, I have given you the brief introduction in regard to what we have to do in performance measurement. बेटे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको चैप्टर 13 का एक इंट्रो और एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया कि दैट दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव टू डू इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट. सो टुडे इस लेक्चर नंबर 2 थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ी सी बातों को और सीखेंगे और धीरे धीरे हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट को कंप्लीट करेंगे. आप अपना रजिस्टर ओपन करें, लेक्चर नंबर 2 लिखें, ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर 13 and the name is performance measurement. In the last lecture I told you that what is the meaning of a performance and why it is necessary, why it is important to measure the performance. Now you can calculate the performance as a management accountant of a division, of a department, of a manager, of an employee, of a center, of a cost center, of an investment center, of a profitability center. ये बातें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी. आज के जो लेक्चर है ना बेटे, मैं आज पहले मुद्दे पे आ गया हूं. फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, किसी एंटिटी की परफॉर्मेंस को जज करना चाहो या मेजर करना चाहो, दैट हाउ टू मेजर इट, यू नो. सो द पॉइंट इज वेदर देयर आर सम फैक्टर्स. आपने ACCA ज्वाइन किया. Now, can you tell me after class 12th or whenever you have joined, what are those factors which force you to join ACCA? Why not CFA USA? Why not CPA USA? Why not Indian CA? Why not CMA USA? There are so many options. आपके पास बड़ी सारी options थी, but आपने उन सभी options में से you must have considered some factors taken into account in regard to job, in regard to course curriculum, in regard to exemptions, in regard to so many other factors. उसके बाद आपने डिसाइड किया कि दैट यू विल बी डूइंग ACCA. Similarly, when I as a management accountant, as a ACCA, whenever you want to measure the performance of an entity, there are so many factors. बड़े सारी ऐसी factors हैं, बड़े सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अफेक्ट करेंगी, यू नो, while measuring that. तो आज का ये जो लेक्चर नंबर 2 है, मैं उन्हीं के ऊपर डिवोट कर रहा हूँ. आपको थोड़ा सा पहले लिखना है, फिर हम कैप्लन में आएंगे. बेटे आज थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपको लॉजिकली नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स बड़े अच्छे लगने वाले हैं. तो मैंने हेडिंग लिखी माय स्टोरी, मेरी कहानी, मुंह जबानी. आइए जी, पहली बात हम लिख रहे हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज. मीनिंग लिख रहे हैं. we have written the meaning in the last lecture also. When I say performance measurement, it means I want to see how this overall how this functioning of this entity is there, कि पूरी फंक्शनिंग इस एंटिटी की कैसे हो रही है. एक एस्पेक्ट में नहीं कि प्रॉफिट कितना कमा रही है, स्टूडेंट कितने मार्क्स लेकर आ रहा है, उससे हम उसका क्राइटेरिया जज करते हैं, बट दैट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया, यू नो. सो व्हेन आई से प्रॉफिट, व्हेन आई से परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, इट इज द कंपैरिजन ऑफ, इट इज अ मॉनिटरिंग ऑफ. जो मैंने बजट्स प्रिपेयर किए थे चैप्टर 9 में, चैप्टर 10 में, फिर कैपिटल बजटिंग किया था, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट किया था. आज मैं कुछ और आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जा रहा हूं. बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपने मॉनिटरी फिगर्स को देखा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस. आपने सभी चीजें इन मॉनिटरी टर्म्स में देखी. बट द पॉइंट इज, मैं आज आपको जो कहना चाहता हूं that it is not just the monetary terms. बेटे बाकी भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप, जिनके बेसिस में you can judge that whether that entity is doing good or not. So I want to measure that. So आप सभी फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, कमर बिल्कुल सीधी है, आपका मोबाइल फोन बिल्कुल म्यूट पे है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट है और आप टेबल चेयर में बैठ के लिख रहे हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज मॉनिटरिंग ऑफ बजट्स. जो आपने बजट्स प्रिपेयर किए थे, जो टारगेट्स बनाए थे कि मैं ACCA F2, F1, F3 में इतने मार्क्स लेकर आऊंगा अगेंस्ट एक्चुअल रिजल्ट्स. क्या सोचा था और क्या हो गया. आई एम कंपेयरिंग दोज टू. सोचा क्या था और हुआ क्या, यू नो. आई एम कंपेयरिंग दीज टू. तो मैं उसको कहता हूं दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट. इट इज नॉट जस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, it is more than standard costing. It is not just financial measures. It is more than non-financial performance measures.
सब कुछ मार्क्स या सब कुछ पैसा नहीं होती यार। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज अ मॉनिटरिंग ऑफ बजट्स और टारगेट्स अगेंस्ट एसीसीए एक्चुअल रिजल्ट्स और अगेंस्ट एक्चुअल रिजल्ट्स। पहले एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपने एसीसीए एग्जामिनेशन देने से पहले जैसे F1 आपने ऑलरेडी दे दिया, फिर F3 भी दे दिया। नाउ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि आपका ये बजट है एंड यू हैव अचीव दिस मच एक्चुअल। तो क्या डिफरेंस रहा बजट में और एक्चुअल में? सेकेंड इज हिंद लीवर। मैंने जैसे लास्ट लेक्चर नंबर 1 में आपको ब्रांड्स बताई थी कि हिंदुस्तान लीवर की, हिंद लीवर मींस हिंदुस्तान लीवर, ऑस्ट्रेलियन लीवर मींस ऑस्ट्रेलियन लीवर। बेटे यूनिलीवर तो एक हेड ऑफिस है अमेरिका में, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो व्हेन आई से हिंद लीवर कि what are the budgets which they have prepared in regard to different divisions, in regard to different departments, and what is the actual they have attained इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ नॉन फाइनेंस, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आई थिंक आप मेरी बात को आप समझ रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज, मैं अब मेन पॉइंट पे आ गया हूं। अभी तक तो जो बताया था आपको मालूम ही है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप किसी एंटिटी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, इफ यू वांट टू चेक द परफॉर्मेंस, इफ यू वांट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी, क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? यस, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो मैं सेकंड पॉइंट पे लिख रहा हूं, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई वांट टू फाइंड आउट दिस। तो आप लिख रहे हैं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्टर्स। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरी मेजरमेंट में चेंज लेकर आ जाएंगी? मैं आज उन बातों को देखने जा रहा हूं। ऐसी 5-6 बातें हैं, देयर आर 5 और 6 फैक्टर्स विच आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। मैं भी कैप्लॉन में लेकर आ रहा हूं, लेकिन आपको अभी इस समय 2-3 स्लाइड्स ही हैं बेटे। आज के लेक्चर नंबर 2 में ज्यादा कुछ है नहीं, आप बस वो लिख लें। आप हेडिंग लिखेंगे एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। द फर्स्ट फैक्टर इज टाइप ऑफ बिजनेस। आपका धंधा क्या है? धंधो, टाइप ऑफ बिजनेस इन विच यू आर, वेदर यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड व्हेन आई से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यू आर डूइंग, because Apollo tires may have a different measurement as compared to Patanjali Foods, or I can say Nestle can have a different performance measurement as compared to Fevicol Pidilite. No doubt Fevicol Pidilite is a manufacturing industry, Nestle is also a manufacturing industry. बेटे आप मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। हमने प्रोसेस कॉस्टिंग ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जॉब इंडस्ट्री, जो हमने चैप्टर 8 में, 3 में, 4 में देखा था, जॉब का अलग मेजरमेंट होगा, बैच का अलग मेजरमेंट होगा। बोथ आर मैन्युफैक्चरिंग, दे आर मैन्युफैक्चरिंग। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ लक्सर पेंस देयर। Within manufacturing, within process industry, whether you are a process industry, it is also manufacturing. तो आपको सबसे पहला फैक्टर जो दिमाग में रखना है उसका नाम है टाइप ऑफ बिजनेस। आप लिख रहे हैं, आप सभी लिख रहे हैं और ऊपर लिख रहे हैं जी टाइप ऑफ बिजनेस में, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वेदर इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, बिकॉज व्हेन आई से अ सर्विस इंडस्ट्री, all banking services they may have a different performance measurement. All courier services they may have a different, all online educational services they may have a different performance measurement. इसका मतलब जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ गए, कितने बजे गए, क्या भूख है, कितनी भूख है, एंड हाउ मच मनी यू हैव इन योर पॉकेट। ऐसा नहीं कि हर बार जाते हो तो मसाला डोसा ही खाते हैं। यू ईट डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूं कि जब आपको मेजरमेंट करनी है किसी एंटिटी की परफॉर्मेंस की, तो पहला फैक्टर जो दिमाग में रखना है उसका नाम है टाइप ऑफ बिजनेस। अभी हम कैप्लॉन में आकर देखेंगे। टाइप ऑफ बिजनेस में आप लिख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। एंड सेकेंड फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट, ये देखिए, दिस इज फैक्टर नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज फैक्टर नंबर 1, दिस इज फैक्टर नंबर 2। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? इट मीन्स उसका ऑब्जेक्टिव, वेदर दैट इज एनजीओ, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, रादर टू गिव द सर्विस टू द पब्लिक एट लार्ज। वहां पर परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, वहां पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं होगी, वहां पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी कि हाउ मच
cost you are controlling, or how you are minimizing the cost and how you are serving that objective, आपका विजन क्या था, मिशन क्या था, तो उस केस में आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट अलग होगा. जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अलग अलग पेशेंट आते हैं, किसी को बुखार है, किसी की आईज में प्रॉब्लम है, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है. तो बेटे ये जो डॉक्टर है अलग अलग डिफरेंट मेडिसिन दे रहे हैं डिफरेंट पेशेंट्स को. इट मीन्स similarly, as a management accountant, you are a doctor and you are giving different medicines to these different types of factors. So when I say it is a non-profitable organization, it means there are different factors which are to be taken into account while calculating the financial performance of a non-profitable organization. मैं आ गया जी profitable organization. अगर आपकी profitable है, फेविकोल पीडिलाइट है, हिंदुस्तान लीवर है, कोका कोला है, पेप्सी है, तो बेटा उस केस में परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपका कुछ अलग होगा. आपको कुछ अलग बेंचमार्क्स लगाने पड़ेंगे, कुछ अलग एंटिटीज यूज होंगी. तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए दैट परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल while it means the point is these factors play a very important role while doing measurement of your performance. यार एक जो बच्चा किंडरगार्टन में जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी है, आप एसीसी कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अलग यार्डस्टिक्स में जज होगी. तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फैक्टर, टाइप ऑफ बिजनेस इज अ फैक्टर, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ फैक्टर, एंड द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, बेटे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका एक बजट होता है, उसी बजट में उनको काम करना है, उससे ज़्यादा बजट बढ़ नहीं सकता है ना. So they have to work in that. So we will see while evaluating the performance of that public sector organization, we will see कि उस public organization ने उस budget में कितना work किया, how much they have performed in that budget. You getting my point? Now whether that organization is, whether that entity is, has a mission, has a vision, has a goal, has an objective, has a long term strategy plan, तो उसका vision क्या है ना. आप कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को देखें तो उसकी वेबसाइट पे लिखा होता है विजन क्या है. जैसे हमारा विजन है भूपेश एंड क्लासेस का, दैट वी वांट टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड वी वांट टू गिव देम सक्सेस. यू नो वी शुड बी वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर सक्सेस स्टोरी. ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है. हिंदुस्तान लीवर का अलग विजन है, कोका कोला का अलग विजन है, नेस्ले का अलग है, मैगी नूडल्स का अलग है. तो आपका विजन क्या है. अब उस विजन के पॉइंट से हम स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाएंगे, टेक्टिकल प्लान्स बनाएंगे, ऑपरेशनल प्लान्स बनाएंगे. तो दैट इज कैन ऑल्सो अफेक्ट योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. लास्ट है बेटे एक्सटर्नल फैक्टर्स और टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. आपने अभी इन बातों को लिखा है, आप लिख रहे हैं, आप बेवकूफ नहीं है, आप समझदार हैं. आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कैप्लॉन में है, बीबीबी में है, नो डाउट है. आप जब लिखेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस अलग मेजर होगी यार. आप लिखिए एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट. टाइप ऑफ बिजनेस, फैक्टर 2 नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, चैरिटीज. फैक्टर 3 आप लिख रहे हैं, फैक्टर 3 प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. फैक्टर 4 पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. फैक्टर 5 whether it is a responsibility center or which type of responsibility center, whether it is the cost center, तो cost center की performance measurement cost control से होगी, cost per unit से होगी, total cost से होगी. अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी देखेंगे, मैंने इसके ऊपर 100 स्लाइड्स बनाई हैं. एंड इफ इट इज अ रेवेन्यू सेंटर वी विल सी सेल्स ग्रोथ के बेसिस पे, वी विल सी द मार्केट शेयर के बेसिस पे, वी विल सी हाउ मच यू आर बेटर इन्फ्लुएंसिंग योर कॉम्पिटिटर्स. सो इट इज अ सेपरेट aspect. On the basis of that we will evaluate your performance. And if it is an investment center, हम ये देखेंगे कितनी पूंजी लगी और कितना उसमें आमदनी हो रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बेसिस में भी आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट अलग होगा. नेक्स्ट फैक्टर नंबर 6 विल बी एक्सटर्नल फैक्टर्स. कि भाई आप जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंट्री में, जिस सोसाइटी में, जिस इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं, उसकी साइकिल कैसे चल रही है, बिजनेस साइकिल कैसे चल रही है, बूम में जा रही, रिसेशन में जा रही, बिकॉज दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. मार्केट रिसेशन में जा रही है और आप कह रहे हैं आपने ग्रोथ क्यों नहीं किया, तो दैट इज नॉट अ फैक्ट. नाउ इट मींस बिकॉज इन रिसेशन डिमांड कम डाउन. एंड व्हाट आर द रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट क्या है ना, टैक्स के रेगुलेशंस क्या है, कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है,
इन सभी बातों के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट चेक होगी। लास्ट लिखेंगे जी फैक्टर नंबर 7 कि आपका मिशन क्या है, विजन क्या है और कॉर्पोरेट प्लान्स क्या ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर विजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो 7 फैक्टर्स मैंने लिख दिए। मैं भूपेश आनंद छोटी छोटी सी बात करके फिर बताना चाहता हूं कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इफ इट इज अ प्रॉफिटेबल एंटिटी, I will generally see कि how much cost has been minimized and how much sales has been maximized, or I will say the profit कितना maximize हुआ. That can be a performance measure tool for measuring that performance of that entity. तो आप ऊपर लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैंने एग्जांपल लिखा पतंजलि, डाबर, कोका कोला, अपोलो टायर्स, एक प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट बनाई, कॉस्ट लिखी। मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट सेल्स ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा आए. सो दिस कैन बी अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. एंड इफ इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, अब क्या है सर्विस इंडस्ट्री में क्या है कि जो आप प्रोडक्ट्स देते हो ना, जो सर्विसेज देते हो वो इंटेंजिबल्स होती हैं, उनको फील कर सकते हैं. अच्छा वो पेरिशेबल भी होती है. जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको लेक्चर्स देता हूं F2 के, F3 के, F1 के, स्किल के, प्रोफेशनल के. आई कैन ओनली जज योर सेटिस्फेक्शन लेवल कि आपका पास परसेंटेज कितना बढ़ गया, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, आपने जो पैसे दिए उसका वैल्यू कितना आपको मैं दे रहा हूं. इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री आपकी सेटिस्फेक्शन कितनी है, क्योंकि देयर इज अ सेपरेट देयर आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री. तो सर्विस इंडस्ट्री की मेजरमेंट हम करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा HDFC बैंक इज अ सर्विस इंडस्ट्री, भूपेश क्लासेस इज अ सर्विस इंडस्ट्री, फेडेक्स कोरियर इज अ सर्विस इंडस्ट्री. तो टू इंप्रूव द क्वालिटी, अब देखिए आपको क्या लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बेस्ट है, दुनिया में बेटा बेस्ट कुछ होता ही नहीं. तो मैं हर लेक्चर में जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो मैं देखता हूं कि और क्या बढ़िया, और कैसे बढ़िया, और कौन सा गाना दिखाया जाए, और कौन सी मूवी दिखाई जाए, और क्या किया जाए, so that you can better enjoy and better understand those concepts. So to improve the quality, to maximize the customer satisfaction, to provide value for money, these can be the performance measurement criteria if I want to measure the performance of a service industry. तो ऊपर लिखिए to improve the quality, to provide value for money, to maximize customer satisfaction, because in case of a service industry we have different features, because the services are perishable, because they are intangible. तो बट नेचुरल है जब वो इंटेंजिबल है, जब वो पेरिशेबल है, जब वो वेरी करती हैं, तो उस केस में आपको अलग परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंडस्ट्री. ठीक है जी. नेक्स्ट इज नॉन प्रॉफिटेबल. एज वी हैव जस्ट डिस्कस कि नॉन प्रॉफिटेबल में टू मिनिमाइज द कंट्रोल कॉस्ट, हाउ मच कॉस्ट यू आर कंट्रोलिंग इट, बिकॉज आपको प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है. आपको अब ये देखना है कि जो $100 आप स्पेंड कर रहे हो, $1 जो स्पेंड कर रहे हो, उससे मैक्सिमम किसका बेनिफिट मिल रहा है, हाउ यू कैन मिनिमाइज दैट कॉस्ट. सो दैट देयर वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल, इन केस ऑफ चैरिटीज, इन केस ऑफ स्पेशल स्कूल्स. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ. ये बातें मैंने अभी बताई हैं, जान के रिपीट कर रहा हूँ. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आपके पास बजट होता है, आप उसी बजट में वर्क करते हो. तो हमें जब परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो उस बजट के अंदर देखना है कि आप कितना वर्क कर रहे हो. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. बेटे आपको फिर रिपीट करता हूँ, मैंने नो डाउट कैप्लन BBB देखी और इस समय मैं आपके जो स्लाइड्स बना रहा हूँ ये बड़ा क्रक्स है. आप अगर लिख लेते हैं, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगने वाला, आपको ज़्यादा समझ आएगा. तो हेडिंग ऊपर लिख दीजिए द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इवेल्युएटिंग, इन फाइंडिंग आउट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट. बिकॉज इफ इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इफ इट इज़ अ कॉस्ट सेंटर, if it is a revenue center, if it is a profit center, if it is an investment center, we have different thoughts, we have different parameters, we have different tools, we have different performance measurements. सबके लिए अलग अलग होगा यार. हेड बॉय बनाने तो अलग होगा, हेड गर्ल बनाने तो अलग होगा. तो कॉस्ट सेंटर, अपने पेज को डिवाइड करें जैसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. पेज की कंजूसी बिल्कुल ना करें. मैं इस समय फैक्टर नंबर 4 और 5 बता रहा हूं. that what are those factors which will affect your performance measurement. The first is the part which we are discussing is type of responsibility center, cost center. मतलब to measure the cost per unit, मतलब to measure the total cost, to measure the production, to measure the quality, to measure the efficiency.
आप ये बताइए कॉस्ट सेंटर में आप क्या देखना पसंद करेंगे, या किन चीज़ों से आप उसकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे कि भाई पिछली बार एक यूनिट बनाया था लग्जर पेन वालों ने तो उसकी कॉस्ट कितनी आई थी, इस बार कितनी आई है। तो हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कॉस्ट से, हम ये नहीं देखेंगे सेल्स कितनी की, हम उसकी एफिशिएंसी देखेंगे कि एक घंटे में पिछली बार इतने पेन्स बने थे, इस बार कितने बने, क्या कुछ परफॉर्मेंस की, क्या कुछ प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, क्या कैपेसिटी इंक्रीज हुई, क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। सो दीज आर द परफॉर्मेंस मेजर्स, these are the tools with the help of which I can measure the performance. So my point is, responsibility center, the type of responsibility center also plays a very important role in judging the performance, in affecting the tools which we have to use. तो मैं इस समय कर रहा हूँ factors affecting performance of an entity. इफ इट इज अ रेवेन्यू सेंटर, आप बताइए, आप ACCA, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अगर आप किसी रेवेन्यू सेंटर की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो आप देखेंगे इंक्रीज इन सेल्स कितना है, इंक्रीज इन मतलब मार्केट शेयर कितना है, इंक्रीज इन EPS कितना है, इंक्रीज इन इट मींस यू विल बी टॉकिंग ऑफ दोज फिगर्स जो रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं। इफ इट इज अ रेवेन्यू सेंटर तो आप सेकंड कॉलम लिखें, रेवेन्यू सेंटर में आप लिख रहे हैं जी टू मेजर टोटल सेल्स, टू मेजर मार्केट शेयर, to measure sales variance, to measure customer satisfaction। आप इन सभी चीजों से एक रेवेन्यू सेंटर की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है जी प्रॉफिट सेंटर, टू मेजर द प्रॉफिट परसेंटेज, टू मेजर द वर्किंग कैपिटल रेशियोज। with the help of these I can judge, I can see the performance of an entity। to investment center, टू मेजर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन सेल्स। मैं इन सभी चीजों से इन्वेस्टमेंट सेंटर की परफॉर्मेंस को चेक कर सकता हूं। बेटा लिखेंगे नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी। मैं आ गया जी एक्सटर्नल फैक्टर्स में। नेक्स्ट फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि एक्सटर्नल आप एज ए एंटिटी यू हैव टू वर्क इन दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। आपको अब ये चेक करना है कि वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है, कौन से पीरियड में, क्या बूम है, क्या रिसेशन है, क्या डाउनफॉल है, how that industry cycle is, what how much is the demand, how much is the supply। तो external factors also play a very important role। आप लिखेंगे economic and market conditions, business cycles, competitor actions, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कंपटीशन एक्ट कौन सा है, because if there is a competition act so you cannot have a monopolistic practices। if taxation is there, if subsidies are there, fines and penalties are, because इन सभी बेसिस पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। आप उससे ज़्यादा ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दिस इज मैल प्रैक्टिस, यू कैन नॉट गो फॉर दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। So these are also most important, I will say the most important for an organization which will affect the performance measures of an entity। तो आई थिंक आपको अभी तक ये समझ आ चुका कि एक एंटिटी की परफॉर्मेंस की मेजरमेंट के लिए ऐसी विभिन्न बातें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं। ठीक है जी, आज के इस लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूँ एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हर एक एंटिटी की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशल फीचर होता है, एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है। जैसे हम बात करें कोविड सिनेरियो की, कोविड गए हुए 5-6 साल हो गए, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कोविड सिनेरियो का, जैसे डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, इनका एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था। मतलब हर किसी इंडस्ट्री का एक सेपरेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। जैसे हम बैंकिंग कंपनी की बात करें तो उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एप्पल कंप्यूटर्स की बात करें तो दे ऑल्सो हैव अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वो कहता है हम अपने क्लाइंट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करेंगे, वैल्यू फॉर मनी देंगे, स्पेशल फीचर्स देंगे। सो इट मीन्स एवरी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी, एवरी बिजनेस मे हैव अ डिफरेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस का अलग होता है, यंग का अलग होता है, ओल्ड का अलग होता है, सभी का अलग अलग होता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है। तो मैं इस समय लास्ट पॉइंट पे हूँ, फिर मैं कैप्लन में आऊँगा। मैंने एक कंपनी बनाई, मैंने कहा जी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स।
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मैंने लिखा ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, किसी भी बिजनेस के लिए, whether it is Larsen and Torbro, whether it is Coca-Cola, whether it is a job, whether it is a Luxor company, whether it is Renault, whether it is Fevicol Pidilite, whether it is Patanjali, whether it is Maggi Noodles, whether it is Nestle, all, whether it is a non-organization, non-government, public sector, government organization, किसी के लिए भी उस एंटिटी के हमें सबसे पहले की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स निकालने हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से हम उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिटरमाइन करेंगे, और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा परफॉर्मेंस मेजर करना है। तो आप लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं बेटे, बिल्कुल लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, तो आपकी दोस्ती हो जाएगी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से। तो मैंने कहा हेडिंग लिखी थर्ड पॉइंट, लेक्चर 2 F2 MA, हेडिंग लिखी जी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो मैंने घर बना दिया और उस घर के नीचे लिखा कि हर किसी घर का, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एवरी हाउस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एंटिटी में हैव अ विजन। उनका अपना विजन होता है, उनके स्ट्रैटेजिक गोल्स होते हैं, कॉर्पोरेट प्लान्स होते हैं। उसको हम ब्रेक कर सकते हैं टेक्टिकल प्लान्स में और ऑपरेशनल प्लान्स में। और ऑपरेशनल और टेक्टिकल कैसे काम कर रहे हैं उसके लिए हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं से हमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पता चलेगा। तो आप पहले इसको लिख रहे हैं बेटा, सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ईमानदारी से लास्ट पॉइंट है थर्ड, आप लिखें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, मिशंस, विजन्स। ठीक है जी, ऐसे एरो बना के लिखना है, जैसे मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे ही एरो बनाना है। आगे आगे, एंड दो स्ट्रेटेजिक प्लान्स में बी ब्रोकन डाउन इनटू tactical plans and operational targets, and those targets can be judged in order to monitor that those tactical or operational targets, ऑपरेशनल और टेक्टिकल टारगेट्स को जज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंडस्ट्री का, उस एंटिटी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं। अभी मैं कैप्लन में आ रहा हूं और उससे पता चलता है कि उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है। बेटे आप नहीं बनाना शुरू किया तो आप फिर बना लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपने इस तरह का बिल्कुल सेम बनाना जैसे मैंने बनाया, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। All types of businesses have long-term goals, missions and vision. उसके बाद हम आ गए broken down into tactical plans, operational plans, and in order to monitor those tactical and operational plans, it is important to identify critical success factors, and for this it is important to identify. It means सबसे पहले जन्म किसका हुआ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का, और उसकी मदद से हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को निकालेंगे। आप इसीलिए लिख रहे हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर एसेंशियल एरियाज ऑफ बिजनेस दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्ट इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, किडनी इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। उसके बेसिस में उसकी परफॉर्मेंस हमें पता चलता है कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है। एक भी पार्ट अगर काम करना बंद कर जाए तो हमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सिमिलरली हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, और उसकी हेल्प से हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को निकालेंगे। आर रिलेटेड टू मिशंस एंड दे आर रिलेटेड टू मिशंस एंड बिजनेस। ठीक है जी, अभी हमारे नेक्स्ट इसी में ही की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। पहले आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा जी, दे आर हेल्पफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। जैसे फर्स्ट है सेल्स ग्रोथ, मार्केट शेयर, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी मेजर्स। दे कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। मैं आ रहा हूं जी आपके लिए, एक बार कैप्लन ओपन कर रहा हूं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आइए सर, आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद इस समय आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ बातें मैंने बताई हैं, नो डाउट दे आर गिवन इन कैप्लन एंड बीबीपी बोथ, बट सवाल आता है कि उसको क्रक्स से, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ आए। ये देखिए जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैन रिलेट टू डिफरेंट फैक्टर्स. So whether it is a profit organization, whether it is a non-profitable organization, and which type of business it is in, what type of mission we have,
मिशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इन सभी बातों से एक कंपनी की परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं. टाइप ऑफ बिजनेस इज अ फैक्टर on the basis of which we can determine the measurement of that performance, whether it is a manufacturing company, service company, non-profit, public sector, and all other factors जो आपको मैंने अभी भी बताया. responsibility center is a factor, whether it is a cost center, whether it is a revenue center, whether it is a which center it is, उसके बेसिस में हम डिटरमाइन करते हैं. बेटे आप अब पढ़ेंगे ना तो अब आपको ये सब लॉजिकली समझ आ जाएगा. एक्सटर्नल फैक्टर्स, हाउ दिस इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस अफेक्ट. और लास्ट में मैंने जो अभी बताया आपको वो ये बताया कि भाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का कोई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है. तो एक कैपलॉन ने बड़ी सी लिस्ट दी है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे निकालते हैं. जैसे इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, मान लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ और कस्टमर बेस का बढ़ना और मार्केट शेयर का बढ़ना, है ना. तो इसका ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं. तो इसका मैं कह सकता हूं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर विल बी कॉम्पिटिटिवनेस. इफ की परफॉर्मेंस इज क्वालिटी मेजरमेंट और इवेल्युएशन ऑफ सप्लायर्स और नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स रिसीव्ड और नंबर ऑफ अकाउंट्स लिस्ट लॉस्ट और गेन्ड, तो मैं ये कह सकता हूं इसका की परफॉर्मेंस क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस. क्योंकि इन बातों से हमें पता चलेगा. जैसे मैं भूपेशन क्लासेस में लेक्चर्स ले रहा हूं तो मैं आपकी कंप्लेंट्स, आपके फीडबैक, आपकी क्वेरीज से मुझे पता चलेगा हाउ मच इज द क्वालिटी आई एम प्रोवाइडिंग टू यू. So on the basis of that I can have customer satisfaction. It means customer satisfaction में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कहता हूँ कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, इनफॉर्मल लिसनिंग, नंबर ऑफ फैक्ट्री, these are the key performance indicators जो मुझे बताएंगी कि अल्टीमेटली कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कितनी है. मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं. देखिए दोस्त, एक बात मैं फिर रिपीट करता हूं. आपको मैंने एक आइडिया बता दिया है, आपको मैंने बता दिया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपको मैंने बता दिया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको मैंने ये भी बता दिया कि ऐसे कौन सी बातें हैं जो अफेक्ट करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की मेजरमेंट को. आप एज ए ACCA, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन बातों को एक बार पढ़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आ जाएंगी. हम लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे, कुछ और आगे करने वाले हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.